ये कॉइल इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। बस इसी टॉपिक को आज पूरा करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे मंडे में। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली? ये वाली लाइन, केवल केवल ये वाली लाइन जो सीधी सीधी जा रही है। और ये मेरी कॉइल यहां। अब कॉइल के ऊपर ये डाला मैं परपेंडिकुलर, तो इस टाइम दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। किस वाली लाइन के लिए? इस लाइन के लिए। लेकिन ये वाली लाइन अगर हम कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली कंसीडर करते हैं, तो फिर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरी कॉइल। तो कॉइल का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये मेरा कॉइल का परपेंडिकुलर इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए परपेंडिकुलर, इसमें के लिए और कम एंगल, इसके लिए और वाला और कम एंगल, इसके लिए और कम एंगल, और ये वाला बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो फिर हमें टॉर्क का जो फॉर्मूला आ रहा था हमारा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू साइन अल्फा, ये साइन अल्फा की एक वैल्यू नहीं आएगी, अल्फा की तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। इसके लिए 90 डिग्री और इस वाले के लिए जीरो, फिर इसके लिए और बड़ा एंगल, और बड़ा और यहाँ पहुंचते पहुंचते 90। अल्फा की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0 से लेकर 90 तक की। ये तो कब केस हुआ? ये तब हुआ केस जब कॉइल हमारी यहां ऐसे लगी हुई, ठीक है। अब कॉइल थोड़ी सी टॉर्क से, मैग्नेटिक टॉर्क से कॉइल घूम गई, ऐसे घूम गई। अब देखना जरा ध्यान से, ये मेरी कॉइल थी, कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये कॉइल के साथ साथ परपेंडिकुलर भी घूम गया, क्योंकि इसको तो कॉइल पर परपेंडिकुलर रहना। मेरा जो ग्रीन वाला पेन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, इसको तो प्लेन ऑफ कॉइल के 90 डिग्री बना के रहना। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर मैं देखूंगा किसका, इस परपेंडिकुलर का, तो मैं कॉइल हटा करके केवल परपेंडिकुलर ये बना देता हूँ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। फिर इस वाली के लिए थोड़ा और कम एंगल बना, इसके लिए थोड़ा और कम एंगल बना, और यहाँ जो ये वाली आ रही है लाइन, इस लाइन के लिए कौन सी वाली, पहले तो इस लाइन के लिए था जीरो एंगल, इस बार इस वाली लाइन के लिए एंगल जीरो बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि मैं चाहे इस परपेंडिकुलर को कहीं भी कर लूं, अगर मैंने यहां तक भी कर लिया ना, यहां तक भी कर लिया ऐसे परपेंडिकुलर को, मतलब कॉइल ये थी और रोटेट होकर के पूरा राइट एंगल रोटेट कर गई है कॉइल। यहां इस केस में परपेंडिकुलर था, फेस के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर, और जैसे जैसे कॉइल घूमती गई, कॉइल घूमती गई, कॉइल घूमती गई, ये परपेंडिकुलर भी घूमता गया, यहां पहुंच गया। अब कहीं भी किसी भी पोजीशन पर आप देख लीजिए, किसी भी इस पोजीशन पर देखें, इस पोजीशन पर देखें, कहीं भी देख लीजिए, इस परपेंडिकुलर के साथ कोई तो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल परपेंडिकुलर इस नॉर्मल के साथ। दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो परपेंडिकुलर है और कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसी है जो कि इसके पैरेलल पड़ रही है। देखिए इसके नीचे दबी हुई है लाइन, पैरेलल पड़ रही है। अगर इसकी कोई और पोजीशन हो जाती, यहां हो जाती सपोज पोजीशन, तो आप देखिएगा ध्यान से, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पड़ गई, बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये बिल्कुल कैसी पड़ गई, पैरेलल पड़ गई। तो कॉइल की ओरिएंटेशन, कॉइल का जो ओरिएंटेशन है वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यहां से यहां तक कुछ भी क्यों ना हो, यहां रखे हुए पर भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह कॉइल के साथ ऐसा जरूर पड़ रहा है कि अल्फा की वैल्यू 0 भी है, अल्फा की वैल्यू 90 भी है, इनके बीच भी है। यहां इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इस वाली लाइन के साथ 0, इसके साथ 90 डिग्री, थोड़ी सी कॉइल घूमी तो इस वाली के साथ 90 डिग्री हो गया और इस वाली के साथ 0 हो गया। अब इसके साथ थोड़ी सी कॉइल और घूमी तो आप देखिए ध्यान से, इस वाली के साथ 90 बन जाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ में कैसा बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 कौन किसके साथ बनेगा, 0 बनेगा ग्रीन वाले पेन के साथ। अभी मैंने ग्रीन वाला पेन यहाँ से हटाया हुआ, जो नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल है, इसके साथ 0 बन गया। तो हर जगह कुछ भी ओरिएंटेशन हो, कुछ भी ओरिएंटेशन हो, साइन अल्फा की वैल्यू एक नहीं होगी, साइन अल्फा की वैल्यू होगी 0 से लेकर 90 तक का एवरेज, 0 से लेकर 90 तक का एवरेज। तो वॉट एवर इट इज, 0 से 90 तक का एवरेज वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कांस्टेंट तो होगा ना, कांस्टेंट तो होगा ना। तो मैं एक्चुअली लिखता हूं इसको
क्या कि आपका जो अल्फा है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई साइन अल्फा, कहां से कहां तक, 0 से 90 तक, और इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया एवरेज शो करने के लिए। ये जो है 0 से 90 तक साइन अल्फा, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक की एवरेज वैल्यू है। अब ये चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिलहाल हम इस झंझट में नहीं पड़ रहे कि ये है क्या। बुक्स में इसको लिखा हुआ है 1, बुक्स में इसे 1 लिखा हुआ है क्योंकि साइन अल्फा को 90 डिग्री ले लिया उन्होंने, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। कहीं किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 है तो किसी के साथ 0 भी है, किसी के साथ 0 और 90 के बीच में भी है। तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 कैसे ले रखी है, बुक्स में सारी किताबों में 1 ले रखी है, लेकिन कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये अल्फा साइन अल्फा 1 है क्यों, बस सीधा ले लिया फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड साइन अल्फा इक्वल्स 1। और ये मेरी नहीं, बहुत सारे टीचर्स की और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि साइन अल्फा 1 क्यों है। मैं कहता हूं नहीं, साइन अल्फा 1 नहीं है। वॉट एवर इट इज, साइन अल्फा की एक एवरेज वैल्यू है साइन थीटा की 0 से 90 डिग्री तक, और ये जो कुछ भी है वॉट एवर इट इज, हमें इस झंझट में पढ़ना ही नहीं है कि ये क्या है। देखो ध्यान से, मैं झंझट में क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि हमने यहां कहा कि n नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। कितने हैं टर्न्स इस कॉइल में, कितने हैं टर्न, मुझे झंझट से इससे मतलब ही नहीं है। जो भी है, एक बार कॉइल बना ली तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें फिक्स हो गए, एरिया ऑफ कॉइल इसका फिक्स हो गया, वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है। एक बार मैंने कॉइल बना ली तो एरिया फिक्स हो गया, एक बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फिक्स हो गई, वॉट एवर इट इज। तो सिमिलरली whatever be the value of average value of sin theta from 0 to 90 degree, it is a constant value, चाहे वो 1 है चाहे 1/2 है, कुछ भी है वो कांस्टेंट है। हालांकि ये 1 नहीं होती, 0 और 1 के बीच में होती है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इसे फाइंड कर सकते हैं, या कहीं ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है फाइंड भी किया हो। तो वॉट एवर इट इज ए कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास समस्या रह गई थी सिर्फ इसकी साइन अल्फा की, ठीक है। यहां इस पूरे फॉर्मूले में n कांस्टेंट, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई साइन अल्फा। साइन अल्फा की समस्या रह गई थी, साइन अल्फा कांस्टेंट हो गया। कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमने कॉइल को रख दिया है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से क्या हुआ, ये जो टॉर्क में साइन अल्फा आ रहा है ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं। क्या था फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा, सॉरी, टाउ इक्वल्स एन आई ए बी साइन अल्फा। अब मैं क्या लिखूंगा, अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, अब इसके बाद देखना जरा क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है, चाहे किताबों में 1 दिया है, कुछ भी दिया हुआ है। फॉर गिवन कॉइल, जब आपकी एक कॉइल आपने बना ली, N एंड A आर कांस्टेंट, N और A दोनों कांस्टेंट है, तो टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, गिवन कॉइल के लिए फॉर गिवन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी क्या कांस्टेंट है, B एंड साइन अल्फा आर कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, एक बार मैग्नेट आपने ले लिया और रेडियल बनाकर साइन अल्फा भी कांस्टेंट कर लिया। तो अब देखना जरा ध्यान से, एन ए बी साइन अल्फा सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, एन ए बी साइन अल्फा इंटू आई, ये तो सारा का सारा क्या बन गया, ये सारा का सारा कांस्टेंट बन गया। तो मैं इसको सी लिख देता हूं, वॉट एवर बी द वैल्यू, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, फिक्स है, एरिया जो भी है फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फिक्स है, साइन अल्फा हमने फिक्स बना दिया जबरदस्ती जुगाड़बाजी के। कैसी जुगाड़बाजी लगाई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना दिया।
तो वॉट एवर बी द वैल्यू वो फिक्स है, वो फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो मैंने लगा दिया एक कांस्टेंट। तो अब क्या बचा आपके पास, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही तो कर लाना था, यही तो लाना था कि टॉर्क जो है वो केवल केवल करंट पर डिपेंड करे। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा इस कॉइल को, इसमें मैंने यहाँ से करंट फ्लो कराई, तो इस पर लगने वाला जो टर्निंग इफेक्ट है, जो इसे घुमाने वाला इफेक्ट है, वो घुमाने वाला इफेक्ट केवल केवल किस पर डिपेंड करे, केवल केवल करंट पर डिपेंड करे। तो मैं इस घूमने वाले टॉर्क को, इस घूमने वाले रोटेशनल इफेक्ट को मेजर करके मैं करंट का मेजरमेंट कर सकता हूं, मैं करंट का मेजरमेंट कर सकता हूं इसको। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई निकल कर आ गया कब, जब आपने एक गिवन कॉइल ले ली, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका फिक्स है, उसके बाद गिवन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन अल्फा कांस्टेंट, और गिवन फील्ड है तो बी कांस्टेंट। अब सारी सारी कांस्टेंट हो गई, सीधे सीधे क्या बचा, टाउ इज इक्वल टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यही हमें चाहिए। अब क्योंकि ये टॉर्क केवल केवल आई के प्रोपोर्शनल है, करंट के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम टॉर्क को मेजर करके करंट मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो, हालांकि कल करेंगे पूरी स्टडी, लेकिन मैं वहीं आ जाऊं पीछे वाली बात पर। ठीक है, ये मैंने कॉइल रखी है, इसमें एक सर्टेन अमाउंट नोन वैल्यू ऑफ करंट, जिसके पहले मैंने कहीं और से कैलकुलेट कर रखा था, वो पास करा दी। अब पता चला ये यहां तक घूम गया, 30 डिग्री घूम गया, वापस लाए। फिर अगली बार मैंने भाई 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, मैंने यहां से 5 एम्पियर की करंट फ्लो फ्लाई कराई, ये यहाँ घूम गया, इतना इतना घूम गया। फिर 10 एम्पियर की करंट कराई, यहाँ घूम गया। तो अब 5, ये जो ये मेरा घूम रहा है, ये समझ लो ये वो चीज है जिसे आप देखते हैं अपने वोल्ट मीटर पर, एम्पियर मीटर पर जो सुई चलते हुए देखते हैं, वो और कुछ नहीं होता, वो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल है। एक प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के साथ साथ ये परपेंडिकुलर घूमता रहता है, इसके नीचे आपने लगा रखा है वहां कैसा, एक स्केल लगा रखा, उसके ऊपर 0, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 250 वोल्ट लिख दिए। तो ये कॉइल के साथ साथ ये घूमता रहेगा, कॉइल के साथ साथ ये घूमता रहेगा, और सीधे सीधे जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा कॉइल घूम जाएगी, उतनी ऊंचा एम्पियर लिख देंगे वहां पर। एक बार हमने करंट पास करी 1 एम्पियर की, यहाँ मैंने लिख दिया 1 एम्पियर, जहां तक भी ये पहुंचा। फिर 2 एम्पियर की करंट पास करी, जहां भी पहुंचा 2 एम्पियर लिख दिया। फिर 4 एम्पियर की करंट पास करी, 4 एम्पियर लिख दिया। फिर 5 एम्पियर की करंट पास करी, 5 एम्पियर लिख दिया। अब अननोन करंट हमने फ्लो कराई, पता चला यहाँ आगे रुक गया बीच में, तो क्या है, 2.5 एम्पियर करंट है, पता लग गया। तो इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाकर साइन अल्फा को कांस्टेंट कर लिया, साइन अल्फा को कांस्टेंट कर लिया। किताबों में ये सारा का सारा 1 ही लिखा हुआ है, जबकि 1 क्यों है इसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में नहीं है। इसकी वैल्यू 1 तो कभी आ ही नहीं सकती, ये एवरेज वैल्यू है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की, वॉट एवर इट इज, चाहे वो 1/2 आ रही हो या 1/2 भी नहीं है, समथिंग ऐसी होती, मुझे याद नहीं है, 0.5 के आसपास की, 0.5 के आसपास की भी नहीं होती, कुछ और ही होती, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट है तो सीधे सीधे सारी चीजें निकल करके टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रह गया। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम कैसे करंट मेजर करेंगे, कैसे हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे करंट मेजर करने का, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या इसका भी और पुराना रूप है इसका सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक और नाम होता है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। तीनों का एक ही काम, एक ही प्रिंसिपल है, एक ही तरह की कंस्ट्रक्शन है। अब मंडे में हम इसे सीखेंगे, सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे मॉर्निंग।